सबसे पहली बात दिल्ली के दंगल की। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा दिन नहीं रह गया है। चुनाव की तारीख का ऐलान भी जल्द ही चुनाव आयोग कर देगा और उसके साथ ही दिल्ली चुनाव की डुगडुगी भी बच जाएगी। लेकिन चुनाव के ऐलान से पहले ही सभी पार्टियां पूरी ताकत लगा रही हैं। कोई गरीबी, कोई करप्शन का मुद्दा बनाकर चुनावी रण में उतर रहा है, चुनावी रण को जीतने की कोशिश कर रहा है, तो कोई फ्रीबीज यानी मुफ्त के वादों के जरिए जीत की जुगत में लगा है। और इन सब के बीच पूर्व मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का सरकारी घर, जहां रेनोवेशन के लिए किया गया खर्च एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाने में बीजेपी जुटी है। दरअसल कैग सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी ने शीश महल को लेकर एक बड़ा दावा किया है। सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने अपने घर पर काफी ज्यादा खर्च किया है। दावा किया गया कि सरकारी आवास को रेनोवेट कराने में काफी ज्यादा रकम खर्च की गई है। क्या है आंकड़ा, इस वजह रेनोवेशन पर 33 करोड़ 66 लाख रुपए खर्च करने का दावा है और 2020 में अनुमानित लागत 8.66 करोड़ रुपए थी, जो 2022 में बढ़कर 33.66 करोड़ में रेनोवेट किया गया। तय लागत से 342% ज्यादा रकम अरविंद केजरीवाल के आवास पर खर्च की गई। ये कैग रिपोर्ट की जानकारी आने के बाद बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी का कहना है कि 2023-24 का खुलासा अभी बाकी है, तो आंकड़ा 2022 तक का ही है। बीजेपी का आरोप है कि अब तक अरविंद केजरीवाल उनके शीश महल पर 75 से 80 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। 2020 में जब दिल्ली की जनता ऑक्सीजन के लिए तड़प रही थी, अपने लोगों को खो रही थी और चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ था, उस समय अरविंद केजरीवाल इस भ्रष्टाचारी शीश महल के एस्टीमेट पर साइन कर रहे थे, वर्क ऑर्डर पास कर रहे थे। तो आप समझ लीजिए कि ये कितना गिरा हुआ आदमी है कि जिस समय उसको दिल्ली की सेवा करनी थी, ये अपनी अय्याशी का मकान बनाने में लगा था, अपना शीश महल बनाने में लगा था। और 2022 तक की जो रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट ये बताती है कि 2022 तक सीएजी ने जो कागज निकाले हैं, किसी सरकारी डिपार्टमेंट से परमिशन नहीं ली गई इसको बनाने की। अनेकों विषयों पर सीएजी ने फोकस किया है, मगर सबसे महत्वपूर्ण विषय शीश महल है। उनका खुद का घर है। जो लोग कहते थे कुछ नहीं लेंगे, सरकारी बंगला नहीं लेंगे, घर नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, किस प्रकार से दोनों हाथों से उन्होंने बटोरा है, किस प्रकार से करप्शन किया है, उसका काला चिट्ठा सीएजी के रिपोर्ट में आता है। तो सूत्रों के मुताबिक कैग रिपोर्ट में अरविंद केजरीवाल के बंगले को लेकर कुल 139 सवाल उठाए गए। इनमें कहा गया कि पीडब्ल्यूडी ने निजी संस्था के तौर पर काम किया, बिना इजाजत करोड़ रुपए बंगले में खर्च कर दिए गए। वाटर सप्लाई और सैनिटरी इंस्टॉलेशन पर 15 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, यानी पाइप और टोटी लगाने में, जिसे आम भाषा में हम कह सकते हैं। जकूजी और स्पा बनाने में 19.5 लाख रुपए खर्च किए गए। 10 बेड और सोफा में 13 लाख रुपए खर्च कर दिए गए। फ्रेंच मल्टीडोर रेफ्रिजरेटर 3,20,000 का आया। माइक्रोवेव ओवन जो था वो 1,80,000 रुपए का है। 2 स्टीम ओवन है 6.5 लाख रुपए के। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन अरविंद केजरीवाल के आवास में 1.9 लाख रुपए की है। यानी ये सरकारी पैसे का इस्तेमाल करके तमाम चीजें खरीदी गई हैं, जिनकी लिस्ट आप देख पा रहे हैं। ये दावा है कैग रिपोर्ट में। और 2020 के विधानसभा चुनाव के उलट इस बार आम आदमी पार्टी के लिए भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। बीजेपी नेताओं का मानना है कि जिस तरह से पीएम मोदी और अमित शाह ने शीश महल के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार को घेरा, उससे आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। पीएम मोदी और अमित शाह ने शीश महल को लेकर आम आदमी पार्टी पर वक्त वक्त पर वार किया है। साथियों, दिल्ली पर आपदा लाने वाले ये झूठा आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार उन्हें काम नहीं करने देती, केंद्र सरकार उन्हें पैसे नहीं देती। ये कितने बड़े झूठे हैं, इसका उदाहरण इनका शीश महल है। आज ही एक बड़े अखबार ने सीएजी रिपोर्ट के आधार पर शीश महल पर हुए खर्च का खुलासा किया है। आपने क्या किया, इसका जरा हिसाब दिल्ली वासियों को दीजिएगा। जो राजनीति में आए तब कहते थे हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी बंगलो नहीं लेंगे, एक नए प्रकार की राजनीति का आगाज करेंगे,
एक बंगलों से पेट नहीं भरा, 2 बंगलों से पेट नहीं भरा, 3 बंगलों से पेट नहीं भरा, 4 बंगलों से पेट नहीं भरा। 50,000 गज एक शीश महल बनाया दिल्ली वासियों के 45 करोड़ के खर्चे से। और केजरीवाल जी, आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। साफ है कि बीजेपी इस चुनाव में रिनोवेशन का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है, करप्शन का आरोप लगा रही है। बीजेपी की वार पर आम आदमी पार्टी फिलहाल बैकफुट पर है, खुलकर कुछ भी कह नहीं पा रही, क्योंकि बीजेपी पिछले 26 साल से सत्ता से दूर है दिल्ली में, और इस बार पार्टी को लगता है कि सत्ता में आने की उम्मीद है। लिहाजा बीजेपी अग्रेसिव है, आक्रामक रुख अपनाए हुए है, और इसी शीश महल के जरिए आम आदमी पार्टी को डेंट करने में बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है। शीश महल मुद्दे के जरिए बीजेपी विपक्षी आपको घेर रही है, आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल की इमेज को डेंट करने में बीजेपी जुटी है, जो कथित आम आदमी वाली छवि है उस पर एक तरह से हमला है। 2013 में केजरीवाल ने सरकारी कार या बंगला न लेने की शपथ ली थी, वादा किया था, बड़े बड़े वादे किए थे, आम आदमी की तरह मुख्यमंत्री बने रहने की बात कही थी। लेकिन कोरोना काल में केजरीवाल पर शीश महल बनवाने के आरोप लगने लगे और कैग रिपोर्ट पर बीजेपी और आक्रामक हो गई है, जो दावा किया जा रहा है। ये तो हुआ बीजेपी का मुद्दा। उधर आम आदमी पार्टी ने महिला अस्मिता को मुद्दा बनाने की कोशिश शुरू की है। बीजेपी के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी के विवादित स्टेटमेंट के जरिए आम आदमी पार्टी भी हमलावर है। रमेश बिधूड़ी जी खुद दक्षिणी दिल्ली से 10 साल सांसद रहे। वो बताए ना कालका जी के लोगों को कि उन्होंने इस इलाके के लोगों के लिए क्या किया। वो दिखाए ना कि जो उनका 10 साल का काम था वो मेरे 5 साल के विधायक के काम से बहुत बेहतर था। उसके आधार पर वोट मांगे। मेरे बुजुर्ग पिताजी को गालियां देके वोट मांग रहे हैं वो। ये बहुत दुख की बात है। महिलाओं के सम्मान के लिए सदैव सीना तान के आगे रहने वाले, सीसीटीवी कैमरे का जाल बिछाने वाले अरविंद केजरीवाल चाहिए, या महिलाओं को गाली देने वाला रमेश बिधूड़ी मुख्यमंत्री के तौर पे चाहिए? ये दिल्ली की जनता को अब तय करना है, क्योंकि जिस प्रकार से उसने कल से गालीबाजी शुरू की है, भारतीय जनता पार्टी उसको अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने जा रही है। बीजेपी रमेश बिधूड़ी को अपना सीएम फेस बनाने जा रही है। तो कुल मिलाकर देखिए, चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले दिल्ली की सर्द मौसम में सियासी गर्मियां